मसीह में आप सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। सो प्रियो, एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना अनुग्रह में एक बार फिर से ये हमारे जीवन में अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन की ओर कुछ समय अपने मनों को लगाए, अपने ध्यान को लगाए और इस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन में दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए। जी हाँ प्रियो, हम जब इस संसार में रहते हैं और कई कहावतें हमने सुनी है और कई बार हम अपनी बातों को कहावत के माध्यम से हम रखते हैं, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, एक पन दू काज। जी हाँ प्रियो, आज मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन बाइबल से इसी प्रकार से एक कहावत लेकर आया हूं और वो हमें मिलेंगे पुराना नियम यह का पुस्तक उसका 18 अध्याय और 1 और 2 पद को हम आइए हम पढ़े और देखें इस कहावत को। इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ दे रहा हूं। यह जकेल जिसका अर्थ है परमेश्वर सामर्थ देगा। 1 और 2 पद में इस प्रकार से लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, इस्राएल देश के विषय में तुम यह कहावत क्यों कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए बाप दादों ने, वह दांत खट्टे हुए संतानों के। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे, आमीन। यह प्रियो, इससे पहले कि हम इस पद पर मनन और ध्यान करें, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, अब इस वीडियो को अंत तक देखिए और हम सब जब सुने जरूर आशीष पाए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, उनकी सिद्ध और भली इच्छा को अपने जीवन में जाने। कि कोई जानता है जिस प्रकार से भजन संहिता 119 और 130 पद में इस प्रकार से लिखा है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। जी हाँ प्रियो, जब परमेश्वर का वचन हम खोलते हैं तो हमारे जीवन में प्रकाश लेकर आता है। हालेलुया। और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं और ये शैतान नहीं चाहता कि भोले लोग परमेश्वर की ओर से समझ प्राप्त करें, उनके जीवन में प्रकाश मिलता रहे, उनके जीवन की उन समस्त आत्मिक कमी घटी दूर हो। आइए हम उस शैतान का सामना करें और परमेश्वर के वचन को सुने, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 18वां पद में हम पाते हैं, इस प्रकार से लिखा है, धन है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। जी हाँ प्रियो, धन है हम जो आज अपना बहुमूल्य समय को परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम दे रहे हैं, हम धन है। सो आइए हम इस कहावत पर मनन और ध्यान करें, जो कई बार इस कहावत के द्वारा हम निराश होते हैं, हम हताश होते हैं कि
ये कहावत हमारे जीवन में या हमारे पारिवारिक जीवन में ठीक बैठता है कि जो कुछ मेरे जीवन में घटी है या कमी है, शायद दुर्बलताएं हैं, निर्बलताएं हैं, वो मेरे बाप दादों के पाप के कारण हुआ है, या मेरे बाप दादों ने घटी की या पाप किया या परमेश्वर से दूर गए, उसके पाप के प्रतिफल स्वरूप आज मैं या मेरा परिवार दंड भोग रहे हैं। परंतु यदि हम आगे देखें, जब हम तीसरा पद को पढ़ते हैं, इसी यहेजकेल 18 अध्याय का तीसरा पद, तो परमेश्वर क्या कहते हैं आपसे और मुझसे? देखिए, इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यूं कहता है, मेरे जीवन की शपथ, निश्चय तुम यह कहावत इस्राएल में फिर कभी कहने ना पाओगे। देखो, सब प्राण मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का प्राण, दोनों मेरे हैं। जो कोई पाप करे वही मरेगा। जी हाँ प्रियो, हम कदापि ना सोचे कि मेरे जीवन में ये कष्ट आए या दुख आए या समस्या आए, ये मेरे बाप दादों के पाप के कारण है। परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं, जो पाप करे वही मरेगा, अर्थात जो परमेश्वर से दूर जाएगा वो कष्ट में जाएगा, उनको पीड़ा होगा। परंतु जो परमेश्वर के निकट है और दिन प्रतिदिन परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करता है, यहां पर हम देखते हैं वो मरेंगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि आगे यदि हम देखें उसका लिस्ट कुछ है जो हमें बताया गया है, किन किन बातों के द्वारा हम परमेश्वर से दूर होते हैं। लूटपाट, सूदखोर, इस प्रकार से और भी ऐसी बातें यहां पर हम देखते हैं। जब हम इसको करते हैं या हमारे जीवन में ये बनी होती है, ऐसी परिस्थिति में हम परमेश्वर के प्रेम से हम वंचित होते हैं। परंतु 9वां पद में हम देखते हैं, इस प्रकार से लिखा है, मेरे विधान का पालन करता और मेरी धर्म विधियों पर सच्चाई से चलता है, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वो निश्चय जीवित रहेगा। जी हाँ प्रियो, जो परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के धर्म विधियों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, वो जीवित रहेगा। हम कदापि ये ना सोचे, ये ना समझे, आज मेरे जीवन में यह दुख आया है, विशेषकर जिस दौर से हम गुजर रहे हैं बहुत कठिन है, ऐसे ना सोचे कि ये तो बहुत बड़ा है, यह कुछ अब हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं हमारे बाप दादों के पाप के कारण आज हम उसका सामना कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर यहां पर अपने वचन के माध्यम से हमें बताते हैं कि जो उनके निकट है, जो उनके दिए हुए रास्ते पर चलते हैं, वो जीवित रहेगा। हालेलुया। क्योंकि 19वां पद में हम जब आगे बढ़े हम वहां पर देखते हैं, फिर भी तुम कहते हो कि पुत्र अपने पिता का अधर्म का दंड क्यों ना भोगे, जबकि पुत्र ने न्याय और धार्मिकता के कार्य किए हैं तथा मेरे सब नियमों का पालन किया और उन पर चला है, तो निश्चय ही वो जीवित रहेगा। जी हाँ प्रियो, पिता या हमारे बाप दादा कुछ किए नहीं किए हम नहीं जानते, परंतु आज जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं,
उनके नियमों का पालन कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे संग है। हमें परमेश्वर इस मुसीबत से, इस परेशानी से, इस समस्या से छुटकारा देंगे। हमारी दुर्बलता में हमें चंगाई देंगे, क्योंकि विश्वा पद में कहते हैं जो कोई पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के और ना पिता पुत्र के अधर्म का दंड भोगेगा। धर्मी को अपनी ही धार्मिकता का और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। जी हाँ प्रियो, यहां पर स्पष्ट हम देख पा रहे हैं कि परमेश्वर अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, दया करते हैं, उनकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। यहां पर प्रतिफल की बात जब हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जी हाँ प्रियो, हर एक को उनके काम के अनुसार प्रतिफल मिलता है। आज जब हम संसार में रहते हैं, हम देखते हैं अलग अलग क्षेत्र में हम परिश्रम करते हैं, काम करते हैं, और अलग अलग हिसाब से हमें उसका प्रतिफल मिलता है। अलग अलग समय में उसका प्रतिफल मिलता है। किसी को प्रतिदिन उनका परिश्रम का फल मिलता है, किसी को हफ्ते में उसका परिश्रम का फल मिलता है, और किसी को महीने में उसका प्रतिफल मिलता है। जी हाँ प्रियो, परंतु हर एक कार्य का जो मनुष्य करता है उसका प्रतिफल है। और यहां पर भी हम देखते हैं धर्मी को अपने ही धार्मिकता का और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। प्रियो, जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उनको अपने जीवन में आत्मसात किया है, तो परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर हमें प्रतिफल देंगे। कई बार हम ऐसी कहावत को पढ़ के ये समझते हैं कि मैं इस योग भी नहीं हूं कि मैं प्रार्थना करूं। देखिए, यहां पर शैतान का बहुत बड़ी चाल है। विशेषकर जब मैंने अपने जीवन में देखा है, 3 क्षेत्र है जहां शैतान नहीं चाहता कि हम उसे करें। पहला, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनने देता। वो जानते हैं यदि हम सुने, हमारे जीवन की कमी और घटी हम दूर करेंगे अपने जीवन से, और परमेश्वर के दिए हुए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, और बहुतों को परमेश्वर के उस दिए हुए रास्ते में लेके आएंगे, और वो भी आशीष पाएंगे, वो भी शांति पाएंगे। शैतान कभी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन को खोलें, क्योंकि वो जानता है उससे प्रकाश होता है, प्रकाश मिलता है। शैतान कभी नहीं चाहता कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि वो जानता है जब हम प्रार्थना करते हैं हम सामर्थ्य से भर जाते हैं, और जितने भी समस्याएं, परेशानी या सारी दुर्बलताएं हमारे जीवन में आती है, हमारे परिवार के जीवन में आती है, उसका सामना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की ओर से हमें सामर्थ्य प्राप्त होता है। जी हाँ प्रियो, हम इस शैतान का सामना करें और परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक हम सुने, परमेश्वर के वचन को खोले, पढ़ें, मनन और ध्यान करें, अधिक से अधिक हम प्रार्थना व्यतीत करें। सो इस वचन के द्वारा मैं आशा करता हूं आपको आशीष मिला। मैंने जो परिश्रम किया है, मैं आशा करूंगा जरूर आप लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके मुझे जरूर आप प्रोत्साहित करेंगे। शांति का परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत सा आशीष दे। परमेश्वर आपको और आपके
पूरे परिवार को आशीषित और धन करे। आप सभी को जय मसीह की।